चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाला व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं जो है इस बार चुनावों से अछूता नहीं है और उस व्यापारी वर्ग के अंदर लगातार सेंधमारी करने की, उन वोटों बैंक के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश करते हुए तरुण जैन, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की खिलाफत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और जो नीतियां आम जन भी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत अपनाई, उसके खिलाफ खुल के आवाज उठाते हुए तरुण जैन आज हिसार विधानसभा की सीट के दावेदारी करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना मैसेज लेकर। और आज के इस डोर टू डोर कार्यक्रम में एक चीज जो है अहम देखने योग्य मिली कि ये लोगों के पास नहीं जा रहे, लोग रुक रुक कर अपने बाइक्स रोक कर या अपने संस्थान छोड़कर खुद इनके पास आकर इनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। तरुण जी, मैंने जो बात कही वो गलत तो नहीं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोगों का बिल्कुल भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि अब की बार बदलाव होना चाहिए हिसार की राजनीति में। लोग ये चाहते हैं कि कोई युवा साथी हमारे बीच का लड़का राजनीति में आना चाहिए, जो हमें हमेशा हमारे बीच में खड़ा रहे, हमेशा हमारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करे, और जो भाग दौड़ करके एनर्जी के साथ जो हमारा चुनाव चिन्ह है बिजली का खंबा जो ऊर्जा देता है, तो उसी तरह ऊर्जा के साथ हम लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं उनको पूरा करवाने का काम करें। तरुण जी, ये एनर्जी कहाँ से मिली? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं, आपकी पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसके अलावा कंपटीशन में कांग्रेस पार्टी है, आप निर्दलीय तौर पर उनका सामना करने के लिए जो एनर्जी कहाँ से ला? ये एनर्जी मुझे ना हमारी हिसार की जनता ने दी है, हमारे हिसार के परिवार ने दी है। और उसका कारण ये है कि पिछले 20 सालों की मैं बात करूं, नगर निकाय मंत्री रही है सावित्री जिंदल जी, नगर निकाय मंत्री रहे हैं 10 साल कमल गुप्ता जी, 5 साल मेयर रहे हैं गौतम सरदाना जी। तो उन सबको लोगों ने बरत के देख लिया है, उन लोगों से देख लिया है कि पिछले 20 सालों में जो समस्याएं जैसे की तैसे थी, जहां पर 20 साल पहले भी पानी भरता था बारिश के दिनों में, आज भी उतना ही पानी बारिश के दिनों में भरता है। तो इन्होंने 20 साल में कोई ब्लूप्रिंट या कोई विजनरी काम नहीं करा जो हिसार की जनता को दिखे। तो इसलिए हिसार की जनता मेरे को प्यार दे रही है, इसलिए मैं बड़े बड़े घरानों से टक्कर ले पा रहा हूं, क्योंकि हिसार की जनता को पता है जो बड़े घराने हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सेवा के नाम पे आज राजनीति करने आए हुए हैं, वो 10 साल कहाँ थे। वो अब 5 साल आएंगे, 5 तारीख तक वोट रहने के बाद 5 साल फिर जो उनका हिसार जिंदल गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में वो 6 महीने में एक बार आते हैं। तो उस गेस्ट हाउस में ऐसे ही आएंगे वो, तो जैसे पहले आते थे। तो लोगों को मिलेंगे कब? वो मिलेंगे नहीं तो समस्या कैसे सुनेंगे? समस्या नहीं सुनेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तरुण जी, एक कड़वा सवाल, सिर्फ प्यार मिल रहा है? जब आप बीजेपी से कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां निभाते हुए आ रहे थे, अब हालांकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उसकी नाराजगी भी आम जनता की आपको झेलने को मिल रही है? नहीं, मुझे कोई नाराजगी जनता की झेलने को नहीं मिल रही है। जनता इस बात से खुश है कि मैंने पार्टी में रहते हुए गलत चीज जो थी उसको उठाया। किसी की हिम्मत नहीं थी पार्टी में रहते हुए, हमने उस चीज को उठाया, पार्टी संगठन में भी उठाया, पब्लिकली भी उठाया, मीडिया के सामने भी उठाया। और ये बात हमने बोली थी, अगर इस तरह के जो विधायक है जो 10 साल से कोई काम नहीं करवा पाए जनता के, ना जनता की बात सुनते हैं, ना जनता से सीधे मुंह बात करते हैं, उसको अगर टिकट दिया आपने तो हम पार्टी का साथ नहीं देंगे। और वही हमने अपनी वादे को निभाते हुए पार्टी छोड़ दी और फिर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और वो जनता के आशीर्वाद के दम पे ही हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एक बार आपका चुनाव निशान? मेरा चुनाव निशान सभी जगह पूरे शहर में लगे हुए हैं, किसी को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी घर से निकलता है तो बिजली का खंबा लगा मिलता है, कोई सड़क पे चलता है तो उसको बिजली का खंबा लगा मिलता है, कोई अपनी दुकान पे बैठा है तो उसको सामने दिखता है कि बिजली का खंबा खड़ा है, कोई गाड़ी में चल रहा है तो उसको दिख रहा है कि कितने सारे बिजली के खंबे खड़े हैं। तो जैसे बिजली का खंबा खड़ा होता है वो मेरा चुनाव चिन्ह है। और वैसे ही मैं हमारे हिसार के परिवार में, हिसार के लोगों के बीच में हमेशा 24 घंटे खड़ा मिलूंगा। यही मेरा चुनावी मुद्दा है। ठीक है भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की गलत नीतियों का जो इन्होंने विरोध किया, क्या उसका फायदा हिसार की जनता जो है इन्हें देगी इस बार? हिसार की जनता आपकी बात समझ चुकी है कि वो कहने में और करने में उनका सारे फर्क है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसीलिए फिर हमने ये डिसीजन लिया था, और वही चीज जो वो नहीं कर रहे वो हमको करके दिखानी है। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक जो चुनाव है 2 या 3 राजनीतिक पार्टियों तक सीमित रहकर चला जाता है, लेकिन इस बार जो है हिसार विधानसभा सीट पे जो निर्दलियों ने जो समीकरण बदला है उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, हिसार की जनता बदलाव तो चाहती थी, ना भाजपा ने समझा, क्या किया ना किया पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि तरुण जी बहुत आगे तक जा रहे हैं, बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। जैसे जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, जितना प्यार हमें मिल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है।
और ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यापारी वर्ग भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जीएसटी की नीतियां और न जाने कितने ऐसे पोर्टल थे जिससे व्यापारी वर्ग जो है सफर हुआ है, तो उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 10 साल में या 15 साल में हुआ है तो वो काम आगे ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कमल गुप्ता जी है, सावित्री जिंदल जी के घर के आगे पानी खड़ा रहता है, तो वो खुद ठीक नहीं करा सकते, तो जनता की भलाई कैसे करेंगे जी वो? ठीक है, ठीक है जी। बतौर व्यापारी होने के नाते आप अपना बिजनेस करते हैं, तो तमाम तरह के टैक्स देने के बाद जीएसटी, ये टैक्स, वो टैक्स, पता नहीं कितने ही पोर्टलों के अंदर आपको उलझा के रख दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो टैक्स लाए हैं, इससे व्यापारी वर्ग के लिए कोई फायदा भी हुआ है क्या? देखो जी, मेरे को झूठ तो बोलने आती नहीं है। ये जो जीएसटी लेके आए हैं ना, इससे फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। सारे देश में जैसे पहले मैं व्यापार करता था पंजाब में, पंजाब का अलग टैक्स होता था जी और यहाँ का अलग होता था। टैक्स में तो ठीक है, मगर जो 10 साल में जो खट्टर सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, उसने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया जी बिजनेस का। और जो सेंटर की गवर्नमेंट है, वो मोदी जी क्या क्या करेंगे? ठीक है जी, मोदी जी ठीक है, निचले तबके के जो लोग हैं, मंत्री हैं, जो खट्टर जी है, 10 साल में जो खराब किया है काम, वो उसकी भरपाई करने के लिए आप तरुण जैन को जिताइए। बिजली का खंभा चुनाव निशान है उनका, और जिताकर हिसार की जो भलाई है उसमें सहयोग दें। तो धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपने व्यापारी वर्ग की बात सुनी, प्रत्याशी की बात सुनी, साफ तौर पर एक ही कहना है कि इस बार जो हिसार विधानसभा सीट पर जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि अक्सर चुनाव में हमने देखा कि 1, 2 या 3 राजनीतिक पार्टियों तक अक्सर चुनाव सीमित रहता है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने हिसार विधानसभा सीट के चुनाव को बहुत ही रोचक बना दिया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 5 अक्टूबर को हिसार की जनता किसके हक में मतदान करके जो है 8 अक्टूबर को उसे विजयी बनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके नतीजे भी आपको सिटी बिग न्यूज लगातार दिखाता रहेगा। उससे पहले आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।